हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए दिल्ली पुलिस की रेशो की नई वर्कशीट लेकर आया हूँ। ये 2-3 नहीं, ये 3 और 4 है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। तो पहले क्वेश्चन में हमें ए बी सी रेशो दिया हुआ है। हमें A/B रेशो B/C रेशो C/A की क्या निकाले वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर दो। 2/4 रेशो 4/6 रेशो आगे क्या है 6/2। तो अब देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 या 12, 3 से कट जाएगा 12, तो 3 से मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब 6 यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाए, 2 कट 6 से 6 बार में 2 से कटे 2 आएगा, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छिक्का और 6 छिक 36। अब देखिए रेशो में क्या होता है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें सब में 2 कॉमन है, 2 निकाल देंगे हम, 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सबको, तो यहाँ क्या बनेगा 3, यहाँ क्या बनेगा 4, यहाँ क्या बनेगा 18। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 3:4:18। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि P/Q हमें 3:4 है और Q/R 4:7 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए Q यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन Q की जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 सेम है, तो हम डायरेक्ट 3:4:7 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे रेशो ये है PQR। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को और पुट कर देंगे, तो PQ जोड़ेंगे 7 रेशो QR जोड़ेंगे तो 11, RP जोड़ेंगे तो 10, तो 7:11:10। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि 2P बराबर है 3Q के बराबर है 4R के बराबर है 5S के, तो PQRS हमारा क्या है। तो सिंपल क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है इनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा 60, क्या होगा 60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसे से डिवाइड करेंगे 30, ये जो 3 से इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, 4 को करेंगे तो क्या आएगा 15, और 5 को करेंगे तो क्या आएगा 12। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 30-20 है यहाँ, 30-20-15-12। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए 7A बराबर है 4B के बराबर है 14C के, तो ABC का हमें मान ज्ञात करना। तो सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 28, और 28 होगा तो क्या करेंगे, अब इन्हें 28 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 को करेंगे 28 करेंगे 7 से तो क्या आएगा 7 चौक 28, 4 को करेंगे 7 और 14 को करेंगे तो 2। तो हमारा रेशो क्या आ गया 4:7:2। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा 4:7:2, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि A+B B+C C+A हमें 6, 7, 8 है और ABC 14 है, तो हमें C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 1A 2 है तो 2A, 1B 2B 2B और 1C 2C तो 2C। तो हम कुल मिला के इसे ये लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में A+B+C इक्वल्स टू, इसे जोड़ेंगे तो 21। अब देखिए A+B की वैल्यू क्या दी है कि 14, तो यहाँ 14 पुट करेंगे 21। अब ये देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगी 1 की वैल्यू, किसकी 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 21/14 इंटू में 2, तो ये आएगा 4/3। अब 4/3 आगे हमें निकालनी है C की वैल्यू, तो C की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो B पुट करेंगे, तो AB पुट करेंगे तो AB हमें दिया हुआ 6, तो 6 + C इक्वल्स टू 14। अब हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू भी थी। ठीक है, तो 1 की पहले C की वैल्यू निकालेंगे तो 14 - 6 इंटू में तो थोड़ा मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए C की वैल्यू 14
-6। फिर हमने जो 1 की वैल्यू निकाली थी वो 6 के साथ जाएगी, ठीक है, किसके साथ, 6 के साथ। तो 1 की वैल्यू क्या आई थी, 4/3। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 2, अब ये 2 और 4 8, 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। तो सी की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आगे 6th क्वेश्चन में क्या है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए क्यू रेशो माइनस ये इसकी वैल्यू में इतनी दे रखी है, तो ए बी का मैं रेशो निकालना, तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसे जोड़ेंगे तो थोड़ा बड़ा सा बैठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। घटाइए, देखिए अगर इसे घटाएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ए क्यू से कट जाएगा, बचेगा 2b क्यू, और इसे इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 और 2 27। अब बी क्यू इक्वल्स टू 27/2। तो हम इसको अभी इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो हमारा बी क्यू ये है जो 27/2 है, हम इन दोनों में से किसी एक में रख देंगे और उसकी ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो रखते आएंगे, हम रखते हैं इसे ए क्यू माइनस वाले में, ठीक है। अब ए क्यू माइनस के ये इधर प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू पुट कर दो, तो 185 नहीं 158 माइनस 27/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम जानते हैं कैसे करते हैं, 316 माइनस प्लस है ये 27/2, तो ये 343/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए पहले ए क्यू रेशो बी क्यू लिखेंगे। तो ए क्यू हमारी रेशो ये है और बी क्यू रेशो ये है। तो क्या करेंगे, अब रेशो में ये दोनों हैं, ध्यान रखना रेशो में, तो हम 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक है। अब बी क्यू और ए क्यू, इनकी क्यू हम हटा सकते हैं, तो हटाइए। ए की क्यू, ए 7 का क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। और ये कितने का होता है, 3 का। तो 7/3 हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 7th क्वेश्चन में क्या है, यदि m/n 5 4 है तो m² प्लस n² रेशो m² माइनस n² का मान। तो सिंपल क्या करेंगे, जो इनकी m की वैल्यू से यहाँ पुट कर देंगे, 4 की n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो करो m अगर यहाँ पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 और यहाँ पुट करेंगे तो 16, ये ब्रैकेट में रेशो। तो यहाँ भी सेम 25 माइनस 16, बस साइन का फ़र्क है। इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए इसे जोड़ेंगे बनेगा 41 और इसे जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो क्या बनेगा, इसे घटाएंगे तो बनेगा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 41/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो 8वें क्वेश्चन में क्या हुआ है, यदि ए डी 2 3 है और बी सी भी 2 3 है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करना, हमें ए बी सी तीनों निकालने होंगे एक साथ। तो देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इसे बराबर बनाने के, यहाँ 300 और यहाँ 200 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करेंगे तो हमारी रेशो क्या हो जाएगी, 4 150 6 150 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस रेशो को ऊपर पुट कर देंगे, जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू, यहाँ बी है बी की वैल्यू, जहाँ सी है सी की वैल्यू, ठीक है। तो पुट करेंगे, 4 का रेशो 16 होता है, 16 3 48 प्लस 36, 6 का रेशो प्लस 81, ठीक है। अब ब्रैकेट में अब क्या करेंगे, सेम ऊपर करेंगे, 4 का 16 36 दूनी 72 प्लस 81। अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 48 है, 48, ठीक है। तो जोड़ो, 8 और 6 14 और 1 15, 1 4 5 3 8 8 8 16, 165 तो 1 हो गया। हमें आंसर तो मिल गया वैसे तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, मगर इसे एक बार और जोड़ लेते हैं, इसे भी 6 और 2 8 और 1 9, 1 7 8 8 और 8 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, यदि a बाई बी 1/4 दिया हुआ है, b/c 1/8 है, तो a की वैल्यू में दी हुई है 2, तो c का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जैसे दिया वैसे लिखेंगे, a बाई बी 1/4, ठीक है, ये दिया हुआ है। और b/c इक्वल्स टू 1/8,
तो ए की वैल्यू यहाँ तो 1 है और ऊपर कितनी 2, तो यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2/8। अब बी जब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए, तो यहाँ करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, जब ऊपर 8 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 8/64। अब हमें क्या सी की मान याद करना था, सी का, तो सी का मान क्या होगा हमारा 64, तो बी डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हमने ये और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 3/8 बराबर x/12 लिख सकते हैं, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। 8 को इधर भेजेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 9/2, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना, देखिए 11th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें डायरेक्ट इनमें जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो a प्लस b, तो a प्लस b क्या है हमारा 2 + 3 5 रेशो, b प्लस सी क्या है हमारा 3 और 5, तो क्या हो जाएगा 8। c प्लस a क्या है हमारा 5 और 2 7, तो हमारा रेशो हो गया 5 8 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो आगे 12th क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू हमें 5 3 दिया हुआ है, क्यू आर हमें दिया हुआ है 2/5, तो हमें निकालनी है क्यू रेशो पी प्लस आर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 5 3 है, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे पी क्यू है, क्यू आर यहाँ पे, तो देख ही सकते हैं हम यहाँ क्यू कॉमन है इन दोनों में, पर क्यू की वैल्यू जो है यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पर क्यू की वैल्यू 2 और 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से, तो इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 10 रेशो, अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 दूनी 6, तो आर की वैल्यू सेम हो जाएगी, सॉरी क्यू की वैल्यू सेम हो जाएगी ना, फिर आर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारा पी क्यू आर आ गया हमारा 10 6 15, ठीक। अब क्या करेंगे, क्यू कौन सा है हमारा बीच वाला जो कि 6 है, और पी और आर 10 और 15 25, तो 6/25, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है, यदि P रेशो Q 6 5 है, Q रेशो R 3 4 है, तो Q रेशो P प्लस R की वैल्यू, तो ये पिछले बार की तरह सेम क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x y 7 2 है, तो हमें 7x + 4y रेशो 7x - 4y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, 7 7 49 प्लस 4 दूनी 8, तो ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया 57, कितना 57, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालेंगे हम इसकी, तो इसमें क्या करेंगे, इस बार माइनस करना है, 49 - 8, तो क्या हो गया 41, तो इन दोनों का रेशो हमारा आ गया 57/41, ऑप्शन नंबर बी। तो 15वें क्वेश्चन में हमें m रेशो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो सिचुएशन है इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, देखिए क्या हो जाएगी 10m, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 7, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7/10, 7/10 आ गई, तो हम इसे f अलग लिख देंगे 7/10 m की वैल्यू, ठीक है। अब अगली हमें n निकालना, तो हमें n निकालना तो हम इसमें से या इसमें से किसी में भी m की जगह पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू आएगी। तो m की जगह पुट करेंगे तो 5 × 7/10 प्लस वाले में पुट करते हैं, तो यहाँ n, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू है 5। अब क्या करेंगे, देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/10, ठीक है, प्लस n, और ये क्या है 5। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो n = 5 - 35/10। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 - 35, 50 में से 35 गए तो बचेंगे 15, 15/10। अब देखिए यहाँ 7/10 था, यहाँ 15/10, तो हमारी क्या हो गया m रेशो, एक बार इधर मिटो देता हूँ, हमारी m रेशो n जो है क्या आई है 7/10 रेशो 15/10। अब हमें पता है रेशो में कुछ भी कॉमन होता है तो वो कट जाता है, तो यहाँ 10 है यहाँ 10 है, तो
कॉमन कट जाएगा, तो हमारा बचा है क्या 7/15, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज के लिए सिर्फ एक वर्कशीट। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।